अब अगर पीरियड आना बंद हो गया तो इसमें क्या हुआ, इसमें फीमेल के अंदर एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, वो कम हो गया। आपकी सेक्सुअल लाइफ, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी में आपको इतना इंटरेस्ट नहीं होगा, जिसमें हम कहते हैं लॉस ऑफ लिबिडो। कुछ ईस्ट्रोजन क्रीम्स है जो कि आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो, जिससे ये ड्राइनेस भी चली जाएगी। Hi, I'm Dr. Swati Thakur, consultant in obstetrics and gynecology at Felix Hospital, Greater Noida. So आज हम बात करेंगे मेनोपॉज के बारे में। सी मेनोपॉज हम सबको पता है एक ऐसा फेज है जब फीमेल के जो मंथली पीरियड्स आते हैं वो बंद हो जाते हैं, तो उसको हम मेनोपॉज कहते हैं। उसके आसपास के पीरियड को पेरीमेनोपॉज कहते हैं। अब इसमें क्या टाइम है, कब आता है? इंडिया में यूजुअली 49 से 50 ईयर्स में मेनोपॉज आ जाता है। अगर ये 45 से पहले आ रहा है तो इसे हम अर्ली मेनोपॉज कहते हैं। अगर ये 52, 55 के बाद आ रहा है तो फिर इसे हम लेट मेनोपॉज कहते हैं, जो कि यूजुअली ऐसा टर्म नहीं है। अर्ली मेनोपॉज है लेट कि जब 45 से आप पहले पीरियड का आना बंद हो गया। अब अगर पीरियड आना बंद हो गया तो इसमें क्या हुआ, इसमें फीमेल के अंदर एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, वो कम हो गया। अब उससे क्या हुआ, उससे कुछ चीजें होती है फीमेल की बॉडी में। क्या क्या? पहला वेसोमोटर सिम्टम, फीमेल को पसीने आने लगेंगे, हॉट फ्लशेस होने लगेंगे, बहुत ठंडा बहुत गर्म ऐसा लगेगा, डिप्रेशन में आ सकता है पेशेंट। इसको हम कहते हैं वेसोमोटर सिम्टम्स। ये कितने परसेंट पेशेंट्स में होता है? ये 70 to 90% पेशेंट्स में होता है, यानी ये बहुत ही कॉमन है। हर 10 में से 9 महिलाओं को ये होगा, पर यूजुअली इतनी महिला ओपीडी में आती नहीं है, वो इतना प्रेजेंट करती नहीं है। क्यों? क्योंकि पहला पॉइंट, ये शॉर्ट टर्म होता है, ये आता है 2-3 साल में, धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, वो ठीक भी हो जाता है। और दूसरा, फीमेल को इतना वो उसको बर्दाश्त कर लेती हैं कह लो, या फिर वो एडजस्ट कर लेती है उसके साथ कि ये हो रहा है, ये ठीक हो रहा है, तो वो है। पर इसके ट्रीटमेंट है और बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, जो कि अगर आपको बहुत ज्यादा हॉट फ्लशेस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा पैल्पिटेशन हो रही है, एंजाइटी हो रही है, तो आपको डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि बोल रही हूँ ये बहुत कॉमन सिम्टम है और इसका बहुत कॉमन ट्रीटमेंट भी है। तो एक होता है वेसोमोटर सिम्टम्स, दूसरा बोन लॉस होता है। ईस्ट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी बोन्स। अगर ईस्ट्रोजन नहीं है तो बोन्स वीक हो जाती है, उससे क्या होगा, आपको फ्रैक्चर होने के चांस बढ़ जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, कैल्शियम और विटामिन डी के, तो उससे भी आपका पूरा हो जाएगा। तीसरा सिम्टम्स क्या होता है, आपकी सेक्सुअल लाइफ, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी में आपको इतना इंटरेस्ट नहीं होगा, जिसमें हम कहते हैं लॉस ऑफ लिबिडो। ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता, तो ये पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है। और क्या होगा, आपका जो वेजाइना है, ईस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो कि एक हेल्दी सेक्सुअल लाइफ के लिए भी जरूरत है। आपका जो इंटरकोर्स है उसमें लुब्रिकेशन चाहिए होता है, तो जो वेजाइना है उसकी एक सॉफ्टनेस, उसमें एक म्यूकस सिक्रेशन होता है जो कि लुब्रिकेशन की तरह काम करता है। तो आफ्टर मेनोपॉज वो सब ड्राई हो जाता है, ड्राई वेजाइना जिसे हम कहते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए भी ट्रीटमेंट है, कुछ लुब्रिकेंट्स है, कुछ ईस्ट्रोजन क्रीम्स है जो कि आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो, जिससे ये ड्राइनेस भी चली जाएगी। तो ये कुछ मेन सिम्टम्स है। सबसे इंपॉर्टेंट वेसोमोटर सिम्टम्स, फिर कुछ बोन्स के सिम्टम्स, फिर आपका लॉस ऑफ लिबिडो और आपके जो डिप्रेशन और कुछ ये साइको सोशल सिम्टम्स होते हैं। तो ये सब होता है और ये कॉमन है और इनका बहुत ही इजी ट्रीटमेंट भी है, तो आपको इसके लिए डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। Are you worried about your health? Subscribe to the Felix Hospital channel for expert guidance and support. And if you are facing any health-related issues, book your consultation with Felix Hospital today.